चैप्टर 1 रियल नंबर से 2026 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था 90% स्टूडेंट उसको गलत करके आए थे। अभी आपको बताते हैं, और आप भी अभी चैप्टर 1 पढ़ लिए हो ना, तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस को पहले ट्राई करना कि क्या आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चंस नंबर 31 पूछा गया था, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे देख लो, बाकी हम अभी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। इस क्वेश्चंस को आप एक मिनट ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करके। आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम है। चलो करो, कर लिए। अब पहले बताओ मेरे को, आपने एलसीएम फाइंड की या एचसीएफ, उसका पहले हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो। क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये कैसे बनेगा और 90% स्टूडेंट इसको गलत क्यों करके आए होंगे। देखो, सबसे पहले चीज है ना, क्वेश्चंस को समझना है आपको, ठीक है। यहां पे क्या, एक सेकेंड रुकना, हाँ। यहां पे क्या बोल रहा है कि फाइंड करना है आपको कौन सा नंबर भाई, फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर। अब मैक्सिमम स्टूडेंट ना ये ग्रेटेस्ट को देख करके ही फाइंड क्या कर दिए होंगे, एचसीएफ। और यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ और लिस्ट मतलब स्मॉल मतलब एलसीएम नहीं होता है। ये चीजें दिमाग से निकाल दो। हाँ, 90% क्वेश्चंस आपका ऐसे बन जाएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा नहीं बनेगा। अब यहां पे समझो, हम जो कंसेप्ट बताते हैं कि फाइंड क्या करना है उसके बारे में एक समझो। बोल रहा है नंबर लेस देन 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। अब एक चीज सोचो, यहां पे देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको ये तीनों डिवाइड करे, क्या करे, एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड करे, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, ऐसे समझो। और अगर आपको एक ऐसा बोले कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिससे ये गिवन तीनों नंबर डिवाइड हो, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहा हो, एचसीएफ। एक ऐसा नंबर फाइंड करो, एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको ये तीनों नंबर डिवाइड करे। अब यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बीच वाला सारा हटा दो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन तीनों नंबर से, इससे भी और इससे भी। ये चीजें समझ में आया? बताओ, एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो नंबर इस तीनों नंबर से डिविजिबल हो, पहला चीज है। दूसरा चीज है, ये जो नंबर आ रहा है फाइंड करने के बाद ये 10,000 से कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहला काम हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, एंड देन सेकेंड काम कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले यही चीजें, जब भी आपको क्वेश्चन से अगर दो नंबर है तो यहां पे दो यूज किया करना। क्लियर है? अब हम लोग पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। कौन सा मेथड से फाइंड करेंगे भाई, बताओ? कौन सा मेथड से फाइंड करने वाले हैं हम लोग? तो हम लोग फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले 48, क्लियर है, 60 एंड 65, हम लोग इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर 48 का निकालो। 48 को 2 से डिवाइड करते हो 24, अगेन अगर आप 2 से करते हो 12 आता है, अगेन 2 से करते हो 6 आता है, अगेन 2 से करते हो तो 3। सेकेंड नंबर है आपका 60। 60 को अगर आप करते हो 2 से, देन आता है 30, अगेन 2 से करते हो तो भाई 15, अगेन 2 से करते हो नहीं 3 से तो 5, अगेन 5 से करते हो तो 1। 65 है, इसको आप कर लो 5 से करोगे तो 13। क्लियर है? 13 तो 1। यहां पे लिखो 48 को 1 2 3 4, तो हम लोग सीधा लिख ले 2 का पावर 4 इनटू, यहां पे एक 3 है तो 3 लिख दिए। क्लियर है? यहां पे देखो 2 का दो, 2 जो है 2 पीस है तो 2 का पावर 2 इनटू में 3 एंड 5, और वहां पे है 5 इंटू आपका 13। क्लियर है यहां तक? अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहला जो बेस नंबर है ना उसको सारा लिखो। यहां पे देखो ये 2 है तो यहां पे 2 लिखेंगे, यहां पे एक 3 है तो यहां पे पहले 3 लिख लिए। अब यहां पे 2 है तो वापस नहीं लिखेंगे, यहां 3 है नहीं, फिर 5 मिल रहा है तो 5 लिखेंगे, 5 फिर नहीं लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे।
क्या सारा नंबर पहले लिख चुके हैं? अब 2 में हाईएस्ट पावर देखो कहां पे, हाईएस्ट पावर ये है आपका 4, तो 2 में पावर 4 लगा देंगे। 3 में हाईएस्ट पावर यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी, तो 1 ही रह जाएगा। 5 में हाईएस्ट पावर यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो 5 ही रहेगा। और 13 में हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, तो 13 रह जाएगा। अब इसको आपको बहुत स्मार्टली मल्टीप्लाई करना है ताकि बहुत डिफिकल्टी ना हो, ठीक है ना? समझ आ रहा है? चलो देखो इधर मल्टीप्लीकेशन हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। 2 का पावर 16 कितना हो जाएगा भाई? 16, 2 का पावर 4 16, और ये है 3, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 13। 16 5 जार कितना होता है? 80, और 8 इंटू 3 24, तो 240 इंटू 13। और 240 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये शायद से 3120 आता है। चेक कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है? 24 इंटू 13, 3 4 जार 12, कैरी 1, 3 2 जार 6 1 7 4 2 4 2 2 1 3, और ये 240 था तो 0। हाँ ठीक है, 3120। ये आपका क्या आ चुका है भाई? ये आपका एलसीएम आ चुका है। बट क्या ये आपका आंसर होने वाला है? नहीं, आपका आंसर में बोला है कि ऐसा नंबर जो इसके लेस हो। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने का ट्राई करते हैं। तो सोचो 3120 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा? तो ये आ जाएगा 0, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, एंड 3 3 जार 9। आपका ये आंसर होगा क्या? बताओ पहले मेरे को, ये आपका ये आंसर आया था। 3 से 4 से क्यों नहीं किए? क्योंकि 10,000 से ज्यादा चला जाएगा। 3 से जस्ट उसके नियर गया हुआ है। क्लियर है? अब इसको एक दूसरे तरीके से भी आप ये चीजें निकाल सकते थे। पहले क्या करो, इसको 3120 से डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर आता है ना उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर भी आपका आंसर आ जाता। अब ये क्वेश्चंस ऐसे बनने वाला है। समझ में आया? तो यहां पे अगर आप चाहते हो कि आपको पीवाईक्यू चाहिए ऐसे ही ट्विस्टेड ट्विस्टेड, तो यहां पे आपको एपिसोड 1 है, हम आपको एपिसोड 1 2 3 4 ऐसे करके सारे ट्विस्टेड क्वेश्चंस करवाने वाले हैं इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके रख लेना। क्लियर है? और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया हाँ इसी टाइप का और भी क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।